नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सवाल कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा सकता है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम दोनों का बराबर करना है। सिक्का भी कैसा होता है, बेलनकार का होता है, उसकी थोड़ी मोटाई कम होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दोनों के देखो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर बचा यानी कि 2/2 कर देंगे, ये आर स्क्वायर हो गया। मोटाई 2/10 कर लेंगे बराबर में। अब बड़े वाले का लिखेंगे, ये तो एन बनेगा ना बड़े वाले से, तो वहां से पाई हम काट चुके हैं। आर स्क्वायर का मतलब 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। हाइट का मतलब 12 हो। ठीक है, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गई कहानी। इधर करेंगे 5×25 बराबर में 5×25 बटे में 2 दूनी 4 गुणे में 12 और डिवाइड बाई 2 गुणे में 10 हो। ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर मानती 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30 और 7 60। कैलकुलेशन थी बस। अगला सवाल, एक एथलीट 12 मिनट में इतनी दूरी को पार करता है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताओ। इससे आसान कुछ हो सकता है? पहले तो इसको ही बना लेते हैं, ये हो गया हमारा किलोमीटर में। ठीक है, 12 मिनट, मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग, 12×5 = 60 हो गया, 5 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, यानी कि 18 गुणे में 5 बटे में हो गया हमारा 10। तो आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, यदि 2021 में व्यक्तियों की कुल संख्या इतनी, 2022 में इतनी थी, तो जनसंख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? सबसे पहले रेशियो बना लो। ठीक है, 245 और 294 हो गया, तो कितना हुआ? 14 से 5 गया तो 9, 8 से 4 गया तो 4, 49 का फर्क पड़ा किसमें? 245 में। 245 इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। कमी वाला तो चला गया। अब यहाँ से करेंगे तो 5 चौको 20, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, तो हमारे हिसाब से कितनी होगी? 20% की वृद्धि। अगला सवाल, ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उसे पूरा करते कितना रुपए मिलते? एक का हिस्सा। देखो, कभी भी एक साथ काम करें तो इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। अलग अलग काम निपटा रहे तो काम के हिसाब से बटेगा। रीजन क्या है भाई? अब मान लो एक साथ काम कर रहे हैं, कोई बैठा है आराम से, दूसरा बेचारा मेहनत किए जा रहा है, तो वो क्यों करेगा फर्जी में? अपनी मेहनत का पैसा तुमको थोड़ी ना देगा। इसलिए इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा साथ साथ। जब अलग अलग करते हैं तो ऑलरेडी काम निकल आता है, भाई इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया, इसी रेशियो में पैसा बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एलसीएम निकालना था, यानी कि एलसीएम निकालते तो 12×3 = 36, 18×2 = 36, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 आ गई और बी की इफिशियंसी 2 आ गई, यानी कि 5 बराबर में हमको दिया गया था 6000 और हमको निकालना क्या था? ए का हिस्सा, यानी कि 3 बराबर। तो 12×5 = 60, 12×3 = 3600, आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल, ये भी आसान है। पी अपॉन क्यू का मतलब हो गया 1/2। भाई पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा देंगे। अब कभी भी पावर पी और क्यू ऊपर नीचे सेम हो तो डायरेक्ट मान रख दो, 3 गुणे में 1 माइनस का 2 बटे में 3 गुणे में 1 और प्लस का 2, यानी कि 1/5 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, एक चौथाई स्टॉक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर और शेष स्टॉक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो, हम पूरा अभी एक वस्तु पर काम करते हैं। हमने मान लिया कि ये था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 12% अधिक अंकित कर दिया तो 112 रहा हमारा क्या? ये मार्क प्राइस रहा। पहली वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वस्तु पे उसने 12% की दे दी छूट। 12% की छूट का मतलब हो गया कि 88% में चीज बेच रहा है। अब यहाँ पर 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×5 = 20 हो गया, 22×2 = 44 हो गया। ठीक है, 22 से कम 22 और 4 26 हो गया, और 22 से कम 22 और 2 24 हो गया बटे में 25। अब फिर से इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 का, क्योंकि 25 का भाग करने में हो सकता है दिक्कत हो, 4 का गुणा करने में तो नहीं होगी ना। 4×4 = 16 हो गया, 4×6 = 24 और एक 25 हो गया, 24×4 = 96, 96 और 2 98 बटे में क्या हो गया? 100, यानी कि 98.56। अब इसके बाद उसने क्या किया? 30% की छूट पर बेच दिया, यानी कि ये 30% छूट देंगे तो ये 70% में इसे बेचा होगा। तो 7×2 = 14 हो गया, 11×7 = 77 और 1 78, यानी कि इसको बेचा 78.4।
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 3 आ गए हैं। कितने आ गए? 3। एक तो ये रहा, और ये एक तो ये रहा, और ये एक रहा। ये सब एक एक वस्तु के लिए है। जितनी वस्तुओं में जो हुआ होगा हम कर लेंगे। अगर हम टोटल अगर कॉस्ट प्राइस लिखना चाहें तो कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस, एक सेकंड रुको, ये रहा देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस हम तभी लिख पाएंगे जब हमें टीपी तो पता है, टोटल वस्तुएं पता हो। तो पहली कंडीशन में उसने आधा बोला, दूसरी कंडीशन में एक चौथाई। तो हम 2 और 4 का एलसीएम लेके हम वस्तुएं मान ले, हमने मान ली टोटल वस्तुएं 4, तो गुणे में 4 कर देंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस 400। अब इसी 4 के हमें भाग करने हैं। पहले आधा करेंगे तो 2 हो गया, फिर एक चौथाई करेंगे तो 1 हो गया। अब टोटल 4 वस्तुएं थी तो एक यहाँ पर बच गई। अब कितना प्रॉफिट हमें लॉस निकालना कुल मिलाकर परसेंटेज में, बस इसी पे काम करना है। पहले को अंकित मूल्य पर ही बेचा, यानी कि 100 की चीज 112 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 का। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक में। यहाँ पर टोटल 12 का गुणा, यानी कि दो वस्तुओं में कितने का होगा? 24 रुपए का प्रॉफिट होगा। आगे देखो, एक चौथाई को 12% की छूट पर बेचा, यानी कि इतने रुपए में बेचा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें लॉस हो गया, क्योंकि 100 रुपए की चीज थी, बेच दिया 98.56 में। कितने का लॉस हुआ? 100 से पूरा 99 घटाएंगे एक, और 100 से अगर 56 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 44, यानी कि 1.44 का हमें लॉस हुआ एक वस्तु पर, 1.44। ठीक है, ये हमारे पास लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा था शेष स्टॉक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेच दिया। अब ये बेचा है 30% छूट है, यहाँ पर भी लॉस हो गया 78.4। कितने का लॉस हुआ? 100 से पूरा 79 जाएगा तो 21, और 10 से 4 गया 6। इतने का लॉस हुआ एक वस्तु पर। यहाँ पर वस्तु भी एक थी, यानी कि ये क्या हो गया? ये भी लॉस हो गया। टोटल लॉस अगर देखेंगे तो 4 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, एक 2 हो गया, 2 और एक 3 हो गया, यानी कि 23.04। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना था? 24 था, यानी कि अल्टीमेट हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ से हम घटा देंगे, 24 से पूरा 24 चला जाएगा तो जीरो हो गया, और इधर 100 से 4 जाएगा तो 96, यानी कि इतने का हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ। यानी कि 96.96 का लॉस हुआ हमें 400 रुपए पर। गुणे में कर देंगे ये 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे पॉइंट, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना? एक 4 चौकू 16, यानी कि 0.24% का। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, उन्होंने नंबर ऐसे दे दिए 12% ऐसे करके। अगर नॉर्मल होता तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखो, ये चीजें निकालना इतना तो आसान है नहीं, तो कुछ मिलाकर जितना हो सकता है उतना हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी 7। ठीक है, ये सबसे बड़ी आ गई। अब पहुंचते हैं 2 अंक पे, सबसे छोटी 91। 2 अंक की सबसे बड़ी 97 हो गई। ठीक है, अब 3 अंक की सबसे छोटी 101 हो गई, और 3 अंक की सबसे बड़ी 997 हो गई। अब पहुंचते हैं 4 अंक की। 4 अंक की सबसे बड़ी 11009, और 4 अंकों की सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी लिखे 9973। ठीक है, 5 अंकों की 1 2 3 4 सबसे छोटी हो गई। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी 99991। ये आपको क्या करना है, जहां पढ़ते हो ना सामने ये लिस्ट लगा लेनी है। ठीक है, अब इस पे सवाल बहुत पूछे गए दिल्ली पुलिस में। अब ऐसा तो है नहीं निकालने बैठोगे कैसे चेक कर लो, कितना टाइम लगाओगे, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा इसको याद कर लेना, और ऐसे नॉर्मल तो याद होने वाली नहीं है। इस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ लगा के डेली आपको एक बार लिख लेना है। जब तक आपका एग्जाम वगैरह होगा ना तब तक अपने आप याद हो जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी पूछ लेता है कि सबसे मतलब अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम संख्या पूछ लेगा, तो वो 2 है, अकेली एक ऐसी है सम संख्या। फिर पूछ लेगा सबसे छोटा विषम नंबर अभाज्य हो तो 3 आंसर होगा। ये तो सभी को वैसे पता होगा, तो ये मेन चीज है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब इतना आसान नहीं होता कि अचानक से निकाल लो। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या इतने इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो सबसे बड़ी संख्या पे काम करना है, तो सबसे पहले 8 को पकड़ते हैं। यहाँ पर 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पन्ना 40, 7 बचा। 8 एकम 8, एक बच गया। फिर 8 दूनी 16 ज्यादा होगा, 8 एकम 8, यानी कि 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो चेक करना है, 6 सत्ते 42 किया तो 5 बच गया। फिर इधर करेंगे 16 छक्का 96, एक ज्यादा -1 आ जाएगा, यानी कि 6 एकम 6, एक बचा, 6 दूनी 12, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी चला गया। ठीक है, 6 भी चला गया। अब आते हैं 4 पर,
तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तीन 12, 3 रिमाइंडर बचा, 4 चौकू 16, 2 बचा, 4 छंग 24, 3 रिमाइंडर बचा। आंसर लगा दो। अगला सवाल करें, चलो फिर। पी क्यू आर वेतन का अनुपात इतना है, आर का वेतन पी के वेतन से इतना अधिक है, तो क्यू का वेतन कितना होगा? तो देखो आर और पी का वेतन यानी कि आर पी ये रहे, यानी कि 3 बराबर में हमको 15 के दे दिया। हमको क्यू का वेतन बताना था, यानी कि 4 बराबर में, तो 5 चौकू 20 के। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर इतना है। निवेश की गई राशि हमें बतानी है। 3 साल के डिफरेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पावर में हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 300 प्लस का आर बटे में 100 बराबर में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, देखो 2 साल का तो याद होना ही चाहिए। 2 साल के लिए हम इतना केवल फार्मूला लगा देते हैं डिफरेंस के लिए। केवल एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये याद करना है। ठीक है, तो आप जैसे 3 + r/100 कर लो, चाहे 300 + r/100 कर लो, पूरे के बटे हो जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आना है, कहीं से भी करो। तो हमें पी निकालना था, रेट हमको दे दी थी 4, यानी कि 4 का मतलब 25 हो गया, यानी कि 25 गुणे में इधर 25 कर दो, इनटू में 300 प्लस आर, आर का मतलब 4%, तो 304 बटे में 100 हो जाएगा, बराबर में हो गया 152। तो सबसे पहले 4 से काट लेते, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 हो गया। इधर करेंगे 4 तियां 12 हो गया, बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 19 दूनी 38, 19 चौक 76 हो गया। फिर 2 दूनी 4, अरे 38 दूनी 76 भी तो कर सकते थे, कोई बात नहीं। 62500 बटे में 2, तो 2 तियां 6 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ गया 3125 जी। अगला सवाल, मोहित ने 3500 में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच होने के कारण उसने 3200 में बेच दिया, उसका हानि परसेंटेज बताना है। भाई 3500 की चीज यानी कि 35 रुपए की चीज 32 में बेच दी, रेशियो बना लिया, तो कितने का लॉस हुआ उसे? 3 रुपए का। किस पर हुआ? 35 पर। गुणे में क्या हो गया? 100। तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 60 बटे में 7 हो गया। तो 7 अट्ठे 56 हो गया, बचा 4 हो गया, 7 पंजे 35, अभी भी 5 बचा है, तो फिर से सत्तू सत्तू 49। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो हमें अब रेट निकालनी, साधारण ब्याज की बात है। तो देखो 5 साल का इतना, आप चाहो तो ये स्टेप से कटिंग कर सकते हो, जितना मैं अभी लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट लिखना है। टाइम में डिफरेंस 3 है, तो और इसमें डिफरेंस 0। ये देखो 2000 से 1200 गया तो 800 बचेगा, और 800 से 50 और कम कर देंगे तो 750। ये डायरेक्ट लिखना, 3 बराबर 750। 2 बराबर निकालेंगे तो ये कितना गुना था? 2.5 गुना, सॉरी 250 गुना। ये 250 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब 500 हो गया, यानी कि 1250। इसमें क्या था? प्रिंसिपल था और एसआई था, यानी कि एसआई हमने 500 निकाल लिया, 2 साल का घटा देंगे, 12 से 5 गया 7, ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, 750 पर अगर हम 2 साल का देखें तो रेट हमें नहीं पता, लेकिन ब्याज हमें 2 साल का 500 पता है। ठीक है, तो 25 तियां 75 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि ये 0 से ये 0 चला गया, आर बराबर में 100 बटे में 3 आ गया, यानी कि 33.3 या 33 से 1/3% आंसर। अगला सवाल, यदि 10 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 3 को घटा दिया जाए तो 10 संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। 16 से 3 गया 13.2। कभी भी इस टाइप का सवाल है, घटाने के लिए बोले तो एवरेज से घटा दो, जोड़ने के लिए बोले तो एवरेज में तुरंत जोड़ दो, भाग करने के लिए बोले तो एवरेज में डायरेक्ट भाग कर दो, गुणा करने के लिए बोले तो एवरेज में डायरेक्ट गुणा कर दो। जैसा करने को बोले वो वैसा ही कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि सभी संख्याओं में चेंजमेंट हो रहा है। अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है मूल भिन्न। तो 39 बटे में 44, ये हो जाएगा हमारा 117, और 12% की कमी का मतलब ये 88 हो गया, तो 44 दूनी हो गया इधर, और 13 तिया 39, 13 ने में 117 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। अब 2 बटे में 3 आंसर। देखो अब अगर चाहते तो क्या करते, अंश लिखते, बटे में हर लिखते, फिर आप यहाँ पर करते 117%, और फिर यहाँ पर आप करते 88%, इसके बराबर आप लिखते 39 बटे में 44। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट, उसके बाद आप क्या करते, यही चीज बनाते। तो आप स्टेप से कटिंग करो ना, डायरेक्ट इसी को करो। इसमें भी कर सकते हो तो और बढ़िया बात है, इससे भी ज्यादा स्टेप्स कटिंग कर लो।
अगला सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसे इसे भीतर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाना है, इसे 6 रुपए प्रति 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत क्या है। अब देखो भीतर के साथ अंदर मतलब बाहर अंदर बाहर दोनों तरफ किया जाना है, कुल मिलाकर क्या किया जाना है, कुल मिलाकर हमें पूरे गोले का निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होता है वो 4 पाई r स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, तो 4 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान हो गया 7 गुणे में 7। ठीक है, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 गुणे में 154, क्योंकि जब आपको रेडियस 7 दी जाए, रेडियस 7 तो एरिया कितना हो जाता है 154 हो जाता है, और 2 पाई r का मान 44, ये तो सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 4 चौकू 16 हो गया, और 15 चौकू 60, और एक 61 हो गया। कह रहा था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का 6 है, तो हमें 616 का निकालना था। 6 गुणे में 616 बटे में 4 हो गया। तो इधर करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, 6 चौक 24 हो गया, 15 छक्का 90 और 2 92, आंसर आ गया 924। ठीक है, तो इसमें अब ये नहीं सोचना है कि गोले की मोटाई भी तो होगी, मोटाई को भी सोच रहे होगे, जैसे गुंबद होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी रेलवे स्टेशन पे या अपने मंदिर का ही होता है। तो आपको ये नहीं कि जैसे ये यहाँ से अब कैसे 3D में तो बना नहीं पाएंगे, ये वाली जो मोटाई हम बता रहे हैं, इतना नहीं दिमाग लगाना है कि इसका भी निकाल ले, आपको पूरे गोले का निकालना, बात खत्म। चलिए फिर, ये 2 दिसंबर के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सोल्यूशन कैसा लगा, लिखिएगा मजाक में नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।